हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है दिवाली का ब्लॉग और दिवाली में यहाँ पे मैंने अच्छे से सजा दिया था। आप लोग देख ही सकते हैं। तो रंगोली रात में रंगोली बेटी ने बनाई थी, छोटी वाली बेटी ने दोनों रंगोली बनाई थी। और मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, तो एक तो दिन भर का फास्ट था बिना पानी वाला। शाम को ही पूजा के बाद उसमें प्रसाद खा के पानी पिया जाता है, और ऊपर से थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही थी। तो उस दिन ना बेटी ने ही सुबह का काम तो पूरा मैंने ही किया था, और शाम को बेटी ने किया था। ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। सुबह उठ चुकी हूँ और सुबह सबसे पहले आँखों में छींटे मार रही हूँ। पहले मुँह में ना थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और मुँह में थोड़ा सा कुल्ला जैसा करते हैं और आँखों में छींटे मारते हैं पानी का। तो उससे ना छोटी मोटी आँखों में प्रॉब्लम, जैसे आँखें किरकिरा रही हैं, जैसे थोड़ा बहुत वो है, तो आँखों को बहुत फ़ायदा करता है। और बस यहाँ पे मैं मुँह धुल के आ चुकी हूँ फ्रेश होके। उसके बाद सीधा मैंने भगवान के रूम का पर्दा खोला है, और वहाँ पे जाके मैं सीधे सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, ताकि सुबह उनको धन्यवाद करना होता है कि भगवान ने हमें नई सुबह देखने को दी, हमारा दिन अच्छा बनाए और अपना आशीर्वाद बना के रखे हमेशा। तो भगवान के पैर छूने के बाद मैंने मेन गेट का ताला खोला। आज थोड़ी लेट उठी हूँ क्योंकि अभी आशू का स्कूल नहीं है, और बड़ी बेटी को भी 1-2 दिन में इंदौर जाना है और बेटे को भी जाना है। तो इस वजह से रात में भी थोड़ी लेट ही हो जाता है, क्योंकि स्कूल अभी बंद है और कल से स्कूल खुलेगा उसका, तो कल से फिर वो स्कूल जाएगी। तो अभी जब तक स्कूल नहीं जा रही, जब स्कूल जाती है ना तो 5:30 से 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी 5 बजे ही उठ जाती हूँ और कभी कभी 5:30 बजे। अब थोड़ी रात बड़ी होने लगी है ना, तो 5 बजे अंधेरा रहता है, तो मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। और आज ना मुझे उठने में 6:15 बज गया था, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी लेट हो गया। धूप नहीं निकली थी, धूप निकलने के पहले ही मेरे गेट में पानी वानी मैंने डाल दिया था, झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, लेकिन धूप नहीं निकली थी, लेकिन उजेला अच्छा खासा हो चुका था। और ना सुबह सुबह जब ज़्यादा तेज़ उजेला हो जाए ना, तो फिर अपने आप को भी झाड़ू लगाने में अच्छा नहीं लगता बाहर। लेकिन ये था कि हाँ, सूर्यदेव नहीं निकले थे, और अगर सूर्यदेव निकल आए जिस दिन और झाड़ू लगानी पड़ी बाहर, उस दिन बहुत अपने आप को ही अजीब लगता है कि अरे इतनी लेट हो गई। लेकिन अभी सूर्यदेव निकले नहीं थे, बस उजेला हुआ था। और मैंने गेट भी साफ़ कर दिया, पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद यहाँ पे ना हम लोगों के यहाँ दिवाली के अगले दिन सुबह झाड़ू नहीं लगाते हैं। सो दिवाली के अगले दिन मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, और दरवाज़ा और भी गंदा हो गया था, क्योंकि दिवाली के अगले दिन झाड़ू लगी नहीं थी। फिर ये ना दूसरे दिन का ब्लॉक था, तो फिर मैंने सीधे पानी से ही धुल दिया, ताकि पानी से तो वैसे रोज़ ही धुलना होता है, साफ़ हो जाता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूल थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ थोड़ा सा गर्म पानी लेके, बाहर झाड़ू लगा दिया, बाहर की गैलरी में और दरवाजे में पानी डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, अभी झाड़ू लगाने को बाकी है। तो मैंने गर्म पानी लिया है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे सर्दी जैसी लग रही थी, और मुझे लगा कि मुझे गुनगुना पानी पीना चाहिए। इस टाइम ना मैं बहुत दिनों से गुनगुना पानी भी पीना बंद कर दी थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठो, फिर जल्दी जल्दी का काम अपने लिए, जैसे बिल्कुल समय ही नहीं निकाल पाती मैं। और त्यौहार भी आ गया था, तो त्यौहार में साफ़ सफाई, सबका खाना पीना, और सबको टाइम टाइम से कितनी टाइम किसको खाना है, कितने एक नियम, एक टाइम हो अगर घर में खाने पीने का, तो ये होता है कि चलो हम लोग फ्री हो जाते हैं टाइम से। खाने पीने का टाइम नहीं है, किसी को 1 बजे खाना, किसी को 10 बजे खाना, किसी को 2 बजे खाना, किसी को 3 बजे खाना है। तो पूरा दिन बस खाने पीने बर्तन में ही लगे रहना होता है। और
तो इस टाइम सब कुछ बंद हो गया था, ना ही गर्म पानी पीती थी गुनगुना, ना ही कुछ, बस पूरा दिन काम में ही लगी रहती थी। आज जाके थोड़ी-सी लग रहा है कि मुझे सर्दी सी महसूस हो रही थी हल्की-सी, क्योंकि मैंने रात में दही, परसों के दिन व्रत था मेरा, तो मैंने रात में दही खा लिया था, तो हल्का-सा लग रहा था, ज़्यादा नहीं लग रहा था, तो मैंने लिया गुनगुना पानी और थोड़ी देर बैठ के अपने आप को टाइम दिया और थोड़ी-सी बैठ के गर्म पानी पिया और थोड़ा-सा फ्रेश महसूस हुआ। जब सुबह-सुबह हम अपने आप को टाइम देते हैं ना, थोड़ा-सा जब सो के जगते हैं और सीधा काम में लग जाना होता है, तो लगेगा कि थोड़ा-सा बैठ के, पूरा दिन तो काम ही होता है, थोड़ा-सा बैठ के सुबह-सुबह अपने लिए टाइम दो। अगर छत में जाके बैठो तो और भी अच्छा, बालकनी में जाके बैठो तो और भी अच्छा, लेकिन मेरा छत में जाके बैठना हो नहीं पाता और बालकनी भी ऊपर ही है, तो लड़कियां रहती हैं इस टाइम। लड़कियां देखिए जा चुकी हैं, सबके रूमों में ताला लगा है और सब कितना गंदा मचाए हैं, फैलाए हैं। और ये देखिए सबका सामान, किसी का कहीं कुछ डला है, किसी का कहीं कुछ डला है। चारपाई भी उन्होंने अपने कमरे की कभी मंगाई होगी, क्योंकि हम लोग उनको बेड देते हैं, लेकिन उन्होंने अलग से मंगाई होगी तो बाहर ही रख दिया। देखिए कितना कचरा रखे हैं, अभी इस कचड़े को हम कैसे फेंकें? उनका सामान है तो फेंक भी नहीं सकते, वरना दिवाली में ये सारी चीज़ें फेंक देनी चाहिए। खैर अभी आएंगी वो लोग तो उनसे बोलूँगी कि ये सामान हटा दो, जो काम का नहीं है उसको हटा दो, जो काम का है उसको रखो। और बल्ब चालू था तो उसको बंद किया मैंने और अभी देखिए चलते हैं ऊपर वाली छत में। तो यहाँ पे ना चद्दर पड़े थे, रात में ही शाम को फैला दिया था और फिर दिमाग से बात हट गई। और होता है कभी कभी दिमाग में जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो हर चीज़ में ध्यान नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ना बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं घर गृहस्थी की। तो यहाँ तकिया की खोली और चद्दर जो कि हवा में उड़ गए होंगे या क्या पता नहीं, बंदरों ने फैलाया या कुछ भी, ज़मीन में डले थे। तो फिर मैंने इनको उठा लिया, जो भी कपड़े डले थे, 1-2 कपड़े। वैसे मेरी आदत है कि मैं रात में छत में कपड़े नहीं फैलाती हूँ और ना ही रात भर उनको डला रहने देती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी फैला गए होंगे छत में कपड़े और ये चद्दर और तकिया के खोली वगैरह, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने छत में फैलाया है। नहीं तो मैं रात में नहीं रखती हूँ कपड़े छत में। और जब अभी छत गई और देखा कि वहाँ डले हैं, तो फिर मैंने कहा उठा लाऊं। और अब दिवाली की भीड़ हो गई है बिल्कुल ख़त्म। आप लोग देख सकते हैं कि 1-2 बसें खड़ी हैं और कुछ आदमी गिने चुने निकल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए दिवाली को। हम लोगों के यहाँ सोमवार को दिवाली मनाई गई थी, मंडे को। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ आदमी निकल रहा है, पूरी भीड़ ख़त्म ही है। और 2-3 दिनों तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत लोग निकलते हैं, बस भी 2-4 ही खड़ी हैं। तो दूर बस स्टॉप बनाया गया था और यहाँ पे सारे कपड़े मैं ले लूँगी। दूर बस स्टॉप बनाया गया था और आप लोग देख सकते हैं सूर्यदेव निकल आए हैं। सूर्यदेव बदली है, धुंधली है, तो इस वजह से सूर्यदेव एकदम खुल के नहीं दिख रहे हैं, पर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि धीमे-धीमे दिख रहे हैं। दिख पूरे रहे हैं पर तेज प्रकाश वाले नहीं दिख रहे हैं, मतलब चाँद की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि बदली और धुंधली है तो धूप नहीं निकली है और बारिश का जैसा मौसम बना रहा है भगवान। हो सकता है कि बारिश भी हो सकती है। और मैं नीचे आ चुकी थी, तो यहाँ पे बाटलें रखी थी पानी के लिए, तो मैं बाटलों को पानी से भर दूँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और आगे अभी तक जैसा बनाया है आगे भी बनाए रखिएगा। और
आप लोग हैं तो यूट्यूबर हैं, आप लोग नहीं देखेंगे तो यूट्यूबर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारी बाटलें मेरी भर चुकी हैं और ये किचन में ना मोटर वाला पानी लगा है, जिसमें मैंने मोटर चालू कर लिया है और ऊपर जो टंकी रखी रहती है मैं उससे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए पानी लेती हूँ। बाकी उससे खाना बनाना पीना ये सारी चीज़ों के लिए पानी नहीं लेती हूँ, क्योंकि छत में ना बंदर भी घूमते रहते हैं, वो लोग भी टंकी में मुंह डुबो के पानी पी लेते हैं। तो इसी वजह से जो फ़िल्टर लगा था ना हम लोगों के यहाँ, वो मैंने डायरेक्ट ऊपर वाली टंकी से नहीं करवाया था। नीचे एक टंकी रखी थी तारदान में, उसी से फिट करवाया था। उसी में पाइप लगा के मोटर से पानी चालू करके भर देते थे। लेकिन अभी जब से ये प्लाई वाला सिस्टम लग गया ना, ऊपर प्लाई नहीं है, वो कुछ भी है, तो वो सारी खिड़कियाँ लग गई ना, तो टंकी का पाइप बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मुझे फ़िल्टर भी निकाल के रखना पड़ा तारदान में। और यहाँ पे बाटलें भर गई हैं। अब जो भी मुझे नहाना है तो ये जो सिंक है, नहाने से पहले मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी। कभी कभी ब्रश करने के बाद ही सिंक को साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी नहाने से पहले ही कर देती हूँ। तो सिंक का तो रोज़ ही का काम है कि रोज़ उसको साफ़ करना होता है। ब्रशिंग को अगर साफ़ ना करो तो रोज़ उसी में लोग ब्रश करते हैं, मुँह धुलते हैं। और उसी वजह से मेरे घर में तो गुटखा भी खाते हैं, तो वो गुटखा भी ऐसे थूक वूक दिया तो उसका भी कलर जो है ना आ जाता है, तो उसको रोज़ ही साफ़ करना होता है। और मैं क्या, सभी लोग साफ़ करते हैं उसको। तो यहाँ मैं थोड़ी सी हार्पिक डाल के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद खाना पीना बनेगा मेरा। तो और ना ये जो टाइल्स लगी है ना, तो पता नहीं उन्होंने कैसे लगाया था। एक तरफ से ना पूरी निकल गई है। कल देखा उसको तो पूरा पूरा मतलब पूरी दीवार छोड़ दी थी वो टाइल्स, और गिरने वाली ही थी। तो फिर उसको निकाला, पता नहीं। और अभी इसको 2-3 साल ही लगवाए हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मान लो कि 4-5 साल हो गए होंगे लगवाए, इतने से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये ना पूरी दीवार छोड़ दी टाइल्स। एक ने छोड़ा तो दूसरी टाइल्स भी दीवार छोड़ेगी। जो गेट लगा है बाथरूम का, उसी गेट के बगल से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और वो ना बहुत गंदा दिखने लगा है। और किचन में भी आप लोग देखते ही होंगे, जो ऊपर की पट्टी है गैस वाली, उधर भी टाइल्स ने जड़ छोड़ दी थी और पूरी वो अपने आप निकल के गिर गई थी। पता नहीं कैसे यहाँ के मिस्त्री टाइल्स लगाते हैं कि अपने आप वो जड़ छोड़ के निकल जाते हैं। पैसा भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है, और फिर वो निकल के टूट जाती हैं। और फिर एक बार अगर निकल गई तो दोबारा जल्दी बनती भी नहीं है। मेरे किचन में आप लोग देख रहे होंगे कि दोबारा वो आज तक नहीं बनी। जब से निकली तब से वो वैसे ही डली है, आज तक नहीं बनी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने। तो चाय ना मैंने आज अलग से चाय वाले हत्थे में नहीं बनाया। जिस गंजिया में दूध था उसी में ही मैंने चढ़ा दिया। मैंने कहा इसको धुलना है ही। तो यहाँ पे आंसू की और रानू की और मेरी चाय रखी है, और हस्बैंड को मैंने दे दिया है। और बेटा अभी गांव से आया नहीं है। और उसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ खाना। तो चावल बन गए हैं, दाल पक गई है मेरी, और दोपहर का लंच दाल चावल रोटी ही रहेगा। और यहाँ पे चावल पक गए हैं और दाल भी पक गई है। दाल को फ्राई कर रही हूँ, तो टमाटर प्याज वगैरह मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद ये जब पक गए हैं टमाटर प्याज सब अच्छे से पक गए हैं, तो मैंने धनिया की पत्ती डाली है। और मुझे ना हमेशा मूंगफली वाली दाल ही तड़के में पसंद आती है, मुझे हमेशा वही वाली पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मूंगफली को कूट के तल के इसमें डाल दिया है। और इसमें डालने के आप खड़ी मूंगफली भी डाल सकते हैं, मैं कभी कभी खड़ी भी डाल देती हूँ। और आज मैंने कूट के डाला है, कूटने से वो दांतों में ज़्यादा नहीं फंसती। और मैं बस इसी तरह दाल बना के और दाल चावल रोटी मेरा बनेगा। तो आज का मेरा यहीं तक का ब्लॉग था। मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हेल्प करिएगा, और सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं ना दाल में तड़का लगा दूँगी, और उसके बाद फिर हम सब लोग रोटी तवा चढ़ाऊँगी, और रोटी जो भी बनाऊँगी ना रोटी, तो सबको खाना देती जाऊँगी और सब लोग खाते जाएंगे। और ये मैं दाल में अच्छे से मिला दूँगी। तो मेरी दाल देखिए बन चुकी है, और मैं
इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं मैंने डाली है, 2 ही मिर्ची डाली हैं। दाल बन के रेडी है, ये देखिए। और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय